गोलियों की आवाज़ एक बार फिर से दुरंद लाइन पर गूंज रही है। वो सीमा रेखा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। लेकिन क्या है इस लाइन की कहानी जो एक सदी से ज़्यादा समय से खून खराबे का कारण बनी हुई है? और इस वोलाटाइल इक्वेशन में भारत का क्या किरदार है? नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। आज के एनालिसिस में हम समझेंगे दुरंद लाइन की कहानी क्या है, ये विवाद का केंद्र कैसे बना और भारत के लिए इसका क्या अर्थ है। दुरंद लाइन एक 2640 किलोमीटर लंबी सीमा है जो आज के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। भले ही इस लाइन की सही स्थिति पर अब भी विवाद है, पर कई वेस्टर्न नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स इसे आज के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के आधिकारिक सीमा के रूप में मानते हैं। इस क्षेत्र में आज के फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज FATA के 7 ट्राइबल एजेंसी शामिल हैं, जैसे खैबर, बजौर, मोहम्मद, ओरकाज़ई, कुर्रम, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान। इसके अलावा 6 फ्रंटियर रीजन्स भी हैं और साथ ही साथ बानू, कोहट और तेरा इस्माइल जैसे डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं। दुरंद लाइन की स्थापना मोर्टिमर दुरंद के टेन्योर के दौरान हुई, जो 1884 से लेकर 1894 तक ब्रिटिश सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी रहे। 19वीं सदी के दौरान सेंट्रल एशिया में रशिया के विस्तार और प्रभाव के बढ़ते कदम ने ब्रिटिश अधिकारियों को चिंता में डाल दिया और दोनों साम्राज्यों के बीच कई राजनीतिक और डिप्लोमेटिक संघर्ष शुरू हो गए, जो बाद में द ग्रेट गेम के नाम से जाने गए। ट्रांस कैस्पियन रेलवे का निर्माण और खासकर 1890 में इसका एक्सटेंशन अफ़गान बॉर्डर तक पहुंचना ब्रिटिश सरकार के लिए एक और चिंता का कारण बन गया, क्योंकि इसने रशिया को अफ़गानिस्तान में बड़े सेना दल लाने का सुविधा दिया। रशिया को चिंता थी कि ब्रिटेन सेंट्रल एशिया में अपने व्यापारिक और सैनिक हमले करेगा, जबकि ब्रिटेन को डर था कि रशिया ज्वेल इन द क्राउन यानी भारत को अपने विशाल साम्राज्य में जोड़ लेगा। सर मोर्टिमर दुरंद 2 अक्टूबर 1893 को काबुल पहुंचे ताकि अफ़गानिस्तान के आमिर अब्दुर रहमान के साथ अफ़गानिस्तान के दक्षिण सीमा को निर्धारित करने के लिए समझौते की शुरुआत कर सके। अफ़गानिस्तान की पूर्वी सीमा 12 नवंबर 1893 को सेटल हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी और आमिर के बीच कई कठिन विवादों के बाद आमिर ने ब्रिटेन के प्रपोज्ड अफ़गान इंडियन बॉर्डर का विरोध किया, क्योंकि इस बॉर्डर के तहत उन्हें पाश्तून ट्राइब्स पर अपनी आधिकारिक सोवरेनिटी को छोड़ना पड़ता और ये ट्राइब्स अफ़गान बॉर्डर के बाहर रह जाती। अफ़गानिस्तान पर हमेशा पाश्तून ट्राइब का प्रभुत्व रहा है और खुद आमिर भी पाश्तून थे। इसलिए पाश्तून टेरिटरीज को देना उनके लिए अपने राजनीतिक अधिकार पर दूसरे एक्टर्स के दावे को बढ़ाने के बराबर होता और इसका मतलब होता पाश्तून ट्राइब का समर्थन खोना, जो आमिर के साथ अन्य ट्राइब्स और नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स के खिलाफ खड़े थे। इतिहासकार और विद्वान आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि आमिर और दुरंद के एग्जैक्ट रीजंस क्या थे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के पीछे। कई इतिहासकार सबूत देते हैं कि आमिर पूरी तरह से एग्रीमेंट के कंटेंट और उसके परिणामों से अवगत थे, लेकिन ये भी मानना जरूरी है कि अब्दुर रहमान को एक इकोनॉमिक एम्बार्गो की धमकी के नीचे साइन करना पड़ा। उनका केंद्र सरकार का कंट्रोल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सब्सिडीज, हथियार और वेपन्स
बहुत आवश्यक थे। और जब बॉर्डर इस्टेब्लिश हुआ था तब वो हज़ारा ट्राइब के खिलाफ युद्ध में व्यस्त थे। साथ ही अब्दुल रहमान चाहते थे कि ब्रिटेन और रशिया के बीच उनके क्षेत्र में युद्ध ना हो, क्योंकि इसका परिणाम अफगानिस्तान के लिए विनाशकारी होता। एक ग्लोबल सुपर पावर जैसे ब्रिटेन के दबाव के सामने अफगानिस्तान के पास बहुत ही कम बार्गेनिंग स्पेस था और इसलिए दुरन लाइन एग्रीमेंट साइन हुआ। फिर भी आज तक अफगानिस्तान इस बॉर्डर की लेजिटिमेसी को स्वीकार नहीं करता। एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश इंडिया ने अधिकतर पाश्तून टेरिटरीज अपने कब्जे में ले लिया और जो पहले से ही उन्होंने कब्जा किया हुआ था, जैसे फ्रंटियर ट्राइबल एरिया स्वात, बजौर, चित्रल, चागे, बुनेर, दीर, खुर्रम, वजीरिस्तान का एक हिस्सा, छगाई और खैबर पास। कुछ क्षेत्रों में जैसे वजीरी और मोहम्मद ट्राइब लगभग 2 हिस्से में बांट दिए गए थे। आमिर को वखान कॉरिडोर रखने की अनुमति इसलिए दी गई, एक पतली ज़मीन का हिस्सा नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में जो आज ताजिकिस्तान को पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है से अलग करता है, क्योंकि ब्रिटिश ने इसे रशियंस के खिलाफ एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल किया। जो ट्राइब्स ब्रिटिश के अंडर आए उन्हें शांत बनाए रखने के लिए सेमी ऑटोनॉमी, उनके ट्राइबल लीडर्स के साथ एग्रीमेंट और सब्सिडीज़ और ज़बरदस्ती के तरीके जैसे प्यूनिटिव मेजर्स और कलेक्टिव पनिशमेंट का इस्तेमाल किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि दुरन लाइन इस बात का ध्यान रखे बिना तय किया गया कि ट्राइबल पॉपुलेशन की जाति, भाषा, संस्कृति और इच्छाएं क्या हैं। ब्रिटिश सरकार ने वास्तव में आज के साउथ एशिया देशों के बीच के तनाव और छोटे मोटे संघर्ष में एक बड़ा योगदान दिया। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने 1893 के एग्रीमेंट और बाद के 1919 ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी अपना लिया, लेकिन इस्लामाबाद और काबुल के बीच कभी भी इन एग्रीमेंट्स का कोई फॉर्मल समझौता या रेटिफिकेशन नहीं हुआ। साथ ही जब ब्रिटिश का पार्टीशन प्लान स्वीकार किया गया और लागू हुआ तो पाश्तून नेता खान अब्दुल गफर खान ने घोषणा की कि उनके लोग पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और उन्हें अपना भविष्य रेफरेंडम के थ्रू डिसाइड करने का अधिकार मिलना चाहिए। पर रेफरेंडम में लोगों के पास सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया ज्वाइन करने का विकल्प था, इंडिपेंडेंस या अफगानिस्तान के साथ यूनियन का नहीं। इसलिए खान ने पाश्तून के लिए एक अलग राज्य बनाने का फैसला किया। ब्रिटिश और मुस्लिम लीग के ज़बरदस्त दबाव और पाश्तून के बहुत ही सीमित मतदाता के चलते रेफरेंडम सिर्फ थोड़े मार्जिन के साथ प्रो पाकिस्तान हुआ। आगे चलकर 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान ने एक आर्म्स डील की जिसने अफ़गानिस्तान की स्थिति को कमज़ोर कर दिया। अफ़गानिस्तान ने भी यूनाइटेड स्टेट्स से मदद मांगी, लेकिन यूएस ने इंसिस्ट किया कि पहले अफ़गानिस्तान अपने रिश्तों को पाकिस्तान के साथ सुधारे और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो ज्वाइन करे, जो सोवियत यूनियन को रोकने के लिए बना था। इसके बाद अफ़गानिस्तान ने 1953 में सोवियत यूनियन की तरफ हथियार और मदद के लिए रुख किया। इसका नतीजा ये हुआ कि अफ़गानिस्तान को यूएसएसआर का समर्थन मिला और पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स का। मार्च 2017 से पाकिस्तान ने फ्रंटियर फेंस का निर्माण शुरू किया, जिसका उद्देश्य
उनके कहने के मुताबिक टेररिज्म, स्मगलिंग और इल्लीगल माइग्रेशन को रोकना था। लेकिन अफ़गानिस्तान की सरकार और स्थानीय पश्तून पॉपुलेशन इस फैसले को अनावश्यक और प्रोवोकेटिव मानते हैं। इस वजह से समय समय पर डिप्लोमेटिक और राजनीतिक तनाव बढ़ता जाता है। दुरन लाइन की लेजिटिमेसी पर भारत ने अब तक कोई स्पष्ट स्टैंस नहीं लिया है। ये भारत की संभल कर और सूझबूझ से चलने वाली डिप्लोमेटिक नीति को दर्शाता है। न्यू दिल्ली ने अफ़गानिस्तान के लगातार आने वाले रेजिम्स और सरकारों के साथ स्थिर संबंध को प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के टेरिटोरियल दावे पर विजिलेंट मॉनिटरिंग रखा है। भारत के स्ट्रैटेजिक हित अफ़गानिस्तान में सुरक्षा, रीजनल कनेक्टिविटी और काउंटर टेररिज्म के अराउंड घूमते हैं। इसलिए दुरंत लाइन पर कोई भी अस्थिरता सीधा इन प्रायोरिटीज़ को प्रभावित करती है। इस वजह से भारत की नीति प्रैग्मेटिक इंगेजमेंट और अफ़गान सोवरेनिटी के समर्थन का संगम है, खासकर तब जब पाकिस्तान के एक्शंस को रीजनल बैलेंस के लिए खतरा माना जाता है। यही वजह है कि भारत हमेशा एक अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड और अफ़गान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस का समर्थन करता है। दुरन लाइन एक कॉलोनियल एरा का जख्म है जो आज भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते को प्रभावित करता है। क्या आपको लगता है कि ये बॉर्डर कभी शांति का सिंबल बन सकता है या हमेशा साउथ एशिया का फॉल्ट लाइन बना रहेगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आज का एनालिसिस आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।